आपके अपने YouTube चैनल होम एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये जानेंगे इस चैप्टर में। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आइए इनके बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम किन्हीं वस्तुओं को गिनने में यूज़ करते हैं, अर्थात काउंटेबल नंबर। यानी कि किसी वस्तुओं को जब गिना जाता है, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ कुछ रेखाएं दी गई हैं, अगर इनको काउंट करना है तो किस तरह से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 से स्टार्ट करेंगे ना। काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि वे सभी नेचुरल नंबर, यानी कि वे नंबर जिनको गिनने में यूज़ किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वास्तविक प्राकृत संख्या क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और आगे तक, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? अगर आप वास्तविक प्राकृत संख्याओं को समझ गए हैं तो पूर्ण संख्याओं को समझना बहुत आसान है। एक्चुअली प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या होती हैं अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी संख्या कहलाएंगी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 और आगे। इसके बाद आगे आता है पूर्णांक, ठीक है ना। तो पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? इन्हें इंटीजर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्णांक वे सभी नंबर होते हैं जो पूर्ण संख्या हैं, इसके धनात्मक और ऋणात्मक मान को, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक किस तरह से? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे भी है, ठीक है। और इधर आगे और इसके आगे भी और संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें पूर्णांक 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। जो प्लस की संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ऋणात्मक संख्या हैं इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो शून्य होता है ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। हालांकि इसको प्लस की कैटेगरी में रखा गया है, कुछ लोग इसको प्लस में भी मानते हैं, लेकिन इसको ये पूर्णांक जो है एक अलग पूर्णांक होता है जिसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आते हैं अपनी परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में जो Q होता है, अर्थात किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, अर्थात उसका भिन्न, किसी भिन्न का हर, तो वो शून्य नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। Q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे कि 5 3 1। अब इनको हम जो है, अगर आप कहें कि सर ये तो अब जो है P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो किसी भी नंबर को हम क्या मानते हैं? इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रैक्शन भी है, जैसे 22/7 है और √9 है, क्योंकि √9 क्या हो जाता है?
एक रूट अगर इसका रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 3। तो इसी तरह से जितने भी जो रूट वाले नंबर हैं, जिनका रूट परफेक्ट रूट निकाला जा सकता है, वे सभी संख्या भी परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल में 16, रूट 25, ये सभी संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या के कुछ प्रकार और भी हैं, उन्हें भी समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल 2.5, ये पॉइंट के बाद कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अगली नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल 5.3333, ये आगे नंबर इस तरह से आता जाएगा, यानी कि ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि ये नंबर कभी भी शांत आवर्ती नहीं होगा। तो ये भी संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। एक और नंबर इसी तरह से होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 6.245, ठीक है ना, और फिर से ये रिपीट हो जाता है नंबर, जैसे कि आगे जाके ये कहीं पे भी कट जाता है, फॉर आगे जाके जो है इस नंबर पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये भी नंबर क्या होगा हमारा? परिमेय संख्या होगी, ठीक। अब आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, आइए इनको भी जानते हैं। वे सभी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपने पाई सुना होगा, वैसे कुछ लोग पाई की वैल्यू जो है 22/7 बोलते हैं, लेकिन ये 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, लगभग मान होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो पाई की एक्चुअल वैल्यू तो कोई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि पाई जो है कभी टर्मिनेट हुआ ही नहीं है, आगे काफ़ी दिन जो है नंबर तक ये ऐसे चलता गया है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला देखें कि फॉर एग्जांपल आगे ये नंबर है 3.776435, मतलब आगे ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे कि फिर से यही नंबर आ जाए, आगे नंबर कुछ ना कुछ चेंज होते जाएंगे। तो वे सभी नंबर, यानी कि वे नंबर क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगला, जैसे रूट की जितनी नंबर संख्याएं हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, अर्थात कंप्लीटली रूट नहीं है वो उसका, तो वे सभी संख्या कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल 7, रूट 3, ठीक है ना, रूट 2 ही है, इस तरह से। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? देखिए, वास्तविक संख्या की अगर एक डेफिनेशन दें तो ये हो जाएगी कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका देखें, जैसे 5/7, 3/2, रूट 5, रूट 16, रूट 25, ठीक है ना, पाई 22/7, 0.555, और इस तरह से ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे इस 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। आपको ये सभी संख्याएं कैसी लगी, ये चैप्टर कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने और सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, एक विशेष ज़रूरी बात का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जितनी वीडियो यहाँ से हम बनाएंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और जिससे आपका ये पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर ये आपका क्लियर होता रहेगा। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपके चैप्टर टॉपिक छूटेंगे। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।